आज लेक्चर के क्रम में ये तीसरी वीडियो है और इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट करा चुके हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन करके 50 और 50 क्वेश्चन करके उस वीडियो को कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं और आपका प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बात कर रहा है। भारत का महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 76 में आता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कह रहा है महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहार्य हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने लायक हो। अगला कह रहा है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। नहीं, बिल्कुल नहीं। महान्यायवादी को कैसे हटाया जाता है? तो महान्यायवादी को हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, यानी केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको छोड़ के चलिए। इस साल का जो करंट होगा वो आपको कवर करा दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था का जितना भी आपका करंट होगा आपको एक वीडियो में कवर करा दिया जाएगा और वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा जो हैंडमेड होगा और आपको सारी जानकारी एक आपको यूपीपीसीएस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड और बीपीएससी से रिलेटेड यहीं पर दे दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है जिसमें कार्य नहीं होता? स्वैच्छिक समाज सेवा ये आर्थिक क्रिया नहीं है, इससे पैसे की कमाई नहीं होती। किसानी आर्थिक क्रिया है, परिवहन भी आर्थिक क्रिया है और नौकरी भी आर्थिक क्रिया है। यानी आर्थिक क्रिया क्या नहीं है? स्वैच्छिक सामाजिक सेवा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है, ये भी देखिए करंट से रिलेटेड है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको ये अपडेट करके दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, ये भी करंट से रिलेटेड है, यानी आप देख पा रहे होंगे इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट रिलेटेड आते हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करंट पर रखना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 भी करंट रिलेटेड है, इसको भी आपको बाद में करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष का सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2015, ये जो है 2015 का मिशन नहीं है, ये 2016 का मिशन है। तो पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला वाला ही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में आई थी, बिल्कुल 2017 में आई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी 2014 की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 भी देखते हैं, तो ये भी क्या है? करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम छोड़ के चलेंगे, बाद में एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा इसे। अगला कह रहा है पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में बात करनी है। किसके संदर्भ में बात करनी है? पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में बात करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। ठीक है, नहीं, इसका जो शुभारंभ 2022 में नहीं किया गया था, इसका शुभारंभ 2021 में किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंध में परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, फिर यहाँ पे करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ के चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? जननी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि यहाँ पे मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? निर्धनता के प्रकार के बारे में बात कर रहा है, तो परम निर्धनता भी एक निर्धनता का क्या है? प्रकार है। सापेक्ष निर्धनता भी एक निर्धनता का ही क्या है? प्रकार है। और व्यक्तिपरक निर्धनता भी एक निर्धनता का प्रकार है।
परंतु प्रक्रियात्मक निर्धनता ये निर्धनता का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। कह रहा है सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर ये कौन किसकी बात कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की बात कर रहा है, यानी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है मध्याह्न भोजन योजना जो सरकारी स्कूल में भोजन दिया जाता है को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया था। कब किया गया था, 2021 में इसको जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, ये भी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। संसाधनों को उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण के को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में 2 बार रिपीट किया गया है, एक बार ऊपर रिपीट किया गया था पर्यावरण के सेक्शन में और एक बार यहाँ रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सतत विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। तो सर्वप्रथम कब किया गया था, लॉर्ड मेयो के टाइम पे किया गया था। कब किया गया था, लॉर्ड मेयो के टाइम पे किया गया था। और वो सन कौन सा था, सन था 1872 में पहली जनगणना हुई थी। 1872 में क्या हुई थी, पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसको क्या कर रहा हो, संतुष्ट कर रहा हो। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, ऑप्शन नंबर ए माना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 118 आर्थिक विकास मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में आर्थिक विकास में मानव संसाधन का क्या योगदान है। ठीक है, कि कौन कौन सा इसमें से सही है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, तो दोनों ही क्या है, ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। जनसंख्या स्थायित्व यानी कहाँ पर आके जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए 2070 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, सूची दी हुई है, जनसंख्या के सिद्धांत और जनसंख्या के प्रतिपादक कौन से थे। तो कह रहा है उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत दिया था एडविन केनन ने। किसने दिया था, एडविन केनन ने, यानी ए का हो गया 3। फिर कह रहा है सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, सामाजिक अपसंयोजन सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था हेनरी जॉर्ज ने, तो बी का हो गया 4। ठीक है, सी कह रहा है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये दिया था थॉम्पसन ने। किसने दिया था, थॉम्पसन, यानी सी का 1। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, ये किसने दिया था, माल्थस ने। किसने दिया था, माल्थस ने, यानी डी का होगा 2। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बारे में थोड़ा देखते हैं, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 121 है ये करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। कितने की पहचान की गई है, 149 स्टेशनों की पहचान की गई है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनमें से कौन सी योजना जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो बताओ कौन सा योजना। अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना और कौशल मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। कौन सी योजना जो है वो उससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो मात्र एक योजना जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जिसका नाम है अनूठी उपहार योजना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ की है, वो हरियाणा की है। कौशल मातृत्व योजना कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। और स्त्री निधि योजना कहाँ की है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी है, गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 124
1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था? तो कौन था? खान बहादुर खान। ठीक है, बरेली से ये लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया तीनों में कोई वन भूमि नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों में कोई भी वन भूमि ना हो? ऐसा हो सकता है कि तीनों में कोई भी वन भूमि ना हो? तो दोनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समसामयिक की यानी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126, ये भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं आने वाला। 27 भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं आने वाला। और ये 128 भी, 128, 129, 130, 131, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये ऐसे क्वेश्चन है जो अब नहीं आने वाले। अब इससे आपको इन करंट के क्वेश्चनों को देख के पढ़ के ये समझना होगा कि इस साल कैसे क्वेश्चन आएंगे और यूपी पीसीएस यानी पीसीएस एग्जाम्स कैसे करंट के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 126 से 141 तक, यानी करंट के कितने क्वेश्चन 2023 में आए हुए थे? तो करंट के क्वेश्चन टोटल आए हुए थे 15 क्वेश्चन टोटल करंट के थे। बाकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कुछ करंट के थे, यानी करंट का अच्छा खासा वेटेज होता है। अब थोड़ा विविध देख लेते हैं। 142 कह रहा है डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात कर रहा है। कह रहा है यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित नहीं, सॉरी, पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा। इसे कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति शीर्ष 3 स्थानों पर था? कौन था? तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी गुन्नार मिडल ने। किसने लिखी थी? गुन्नार मिडल ने 1970 ईस्वी में। ठीक, ये प्रकाशित हुई थी पहली बार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? मरुभिद्ध जानवर कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146 विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर 147 देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी थी? फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बिमल जलान ने पुस्तक लिखी थी। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बात करना है। वह 16 से 11 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था? नहीं, 1611 में नहीं आया था। ठीक है, 1608 में आया था। 1608 में आया था। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। हाँ, ये काफ़ी भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें ये तुर्की भी एक भाषा जानता था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो प्रिंस हेनरी ने स्पेयर पुस्तक लिखी है। आज का अंतिम सवाल है, 150 क्वेश्चन है आपका। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मनोभाव बढ़ाइए, ताकि मैं अगला वीडियो और जो
और अच्छे से लाऊं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16वें का, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। यानी बोल रहा है पोप बेनेडिक्ट 16वें के बारे में बताना है। वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। बिल्कुल सही है, दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब फिर से गुजारिश आपसे, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।